हेलो एवरीवन। सो हम अपने केस स्टडी के सिलसिले में केस स्टडी नंबर 9 पर आ चुके हैं। आपको मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह केस स्टडी की वीडियोज़ समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, है ना। केस स्टडी नंबर 9 क्या बोल रहा है? अ 25-year ओल्ड स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन वोमैन विद अ वेरी लो कंजम्पशन ऑफ मिल्क। क्या बोल रहा है? ये एक 25 साल की ओल्ड वेजिटेरियन महिला है ना, जो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट ही लेती है अपनी डाइट में, विद अ वेरी लो कंजम्पशन ऑफ मिल्क। उसकी डाइट में मिल्क का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा लो है। बाज फाउंड टू बी एनेमिक, हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डेसीलीटर अगेंस्ट नॉर्मल। देखो, जैसे हमने लास्ट केस में देखा था 7 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन, वैसे इस केस में भी अपन को देखने को मिल रहा है ना। बट वहाँ पर कुछ केस अलग था, यहाँ पर भी कुछ एक केस अलग है। तो आपको वही चीज़ें समझनी होगी कि अपन किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर हमारे पास फॉलेट डेफिशिएंसी के कारण था, क्या था? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। बट यहाँ पर अपन देखते हैं क्या बोल रहा है। सी वाज लेथर्जिक एंड हैड द कंप्लेंट ऑफ numbness and tingling of fingers and toe. Her urine had an elevated excretion of methyl malonate। ठीक है। क्वेश्चन में अपन ने पढ़ लिया कि देखो, हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है यहाँ पर नॉर्मल से। लेथर्जिक इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है उस महिला में, है ना। टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स एंड टॉयज, ये भी कंप्लेंट देखने को मिल रहा है। अपन इसमें कमेंट एंड डायग्नोसिस देखते हैं क्या बोल रहा है। द स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन ऑफ लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर ससेप्टेबल टू एनीमिया। ठीक है। तो देखो, जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, यदि कोई व्यक्ति यदि सिर्फ वेजिटेरियन ही ले रहा है तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है यहाँ पर, स्पेशली ये डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलता है ऐसे ग्रुप्स, है ना। और ऐसे लोग ही ज़्यादातर एनीमिया के पेशेंट बनते हैं। इन case of described above, the woman had low hemoglobin level along with an increased urinary excretion of methyl malonate। क्या बोल रही है? द वुमेन हैड लो हीमोग्लोबिन लेवल। देखो, हीमोग्लोबिन का लेवल तो लो है, अलॉन्ग विथ इसके साथ साथ एन इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ मिथाइल मेलोनेट। यूरिन में मिथाइल मेलोनेट का कंसंट्रेशन भी देखने को मिल रहा है। द लेटर कैरेक्टर इज प्रोमिनेंट फीचर ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉजिंग पर्निशियस एनीमिया। ठीक है। देखो, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो फॉलेट की डेफिशिएंसी से होती है उससे अपन बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया, है ना। यहाँ पर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो चीज़ हो रही है उसे अपन बोल रहे हैं पर्निशियस एनीमिया। तो आपको ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, तब जाके आप किस स्टडी में थोड़ा सा आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आपको देखो, सबसे पहले कंसेप्ट तो आना ही चाहिए कि पर्निशियस एनीमिया क्या होता है। तो आप वो ब्लड चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे कि क्या होता है पर्निशियस एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया, है ना। हाइपोक्रोमिक कौन होता है, नॉर्मोक्रोमिक कौन होता है, ये सब चीज़ें, है ना। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।